दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से ओपन होने वाले मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो कल से मार्केट में एक बहुत ही छोटा मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ के साइज को देखें तो मात्र 169 करोड़ का है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं, इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये जो आईपीओ है ये 5 सितंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और 9 सितंबर को क्लोज होगा, यानी कि मंडे को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 83 है और आईपीओ में 180 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 169.65 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 122.43 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 47.23 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ तो कल से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आज ही देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 61,32,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 50.90 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट में 6 इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो आईपीओ 170 करोड़ से भी कम का है और यहाँ पर आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, क्योंकि जब भी आपको छोटी कंपनियों का आईपीओ आते हुए देखने को मिलता है या आईपीओ का साइज बहुत कम होता है, तो जो इन्वेस्टर्स एसएमई कंपनियों में पैसे लगाते हैं वे इन्वेस्टर्स ही यहाँ पर भी आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नैव कैपिटल है, चाणक्य अपॉर्चुनिटी फंड है, नेक्स्ट ऑर्बिट ग्रोथ फंड है, सेंट कैपिटल, स्टेप ट्रेड रेवोल्यूशन और स्टोन कैपिटल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा है। अब अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी और ये कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर मैन्युफैक्चर और सेल करने का काम करती है, यानी कि ये कंपनी अलग अलग तरह के कंटेनर बनाने का काम करती है। तो ये कंपनी एक कंटेनर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि कंपनी के नाम से इसके बिजनेस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगता है। तो कंपनी लार्ज फ्लेक्सिबल बैग्स और भी काफ़ी तरह के जो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग सॉल्यूशंस हैं वो भी ऑफर करती है, जैसे कि ओवन सैक्स है, ओवन फैब्रिक है, नैरो फैब्रिक है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही ओवरसीज़ कंट्रीज़ के अंदर भी अपने प्रोडक्ट सर्व करती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अपने पैकेजिंग सॉल्यूशंस ऑफर करती हुई देखने को मिलती है। तो कंपनी केमिकल, एग्रोकेमिकल, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोज, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट और एडिबल ऑयल वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो इनको अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है तो वो किसी न किसी कंटेनर के या किसी न किसी डब्बे के अंदर पैक होता है, तो कंपनी उस तरह के कंटेनर या डब्बे वगैरह बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर कंपनी की कई सारी सब्सिडरी कंपनियां भी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि ऑनरेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है, श्री तिरुपति बालाजी फिप्स लिमिटेड और जगन्नाथ प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके थ्रू इनका बिजनेस ऑपरेट किया जाता है। तो इस कंपनी के भी 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 13-13.5 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 21 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 36 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी साल दर साल बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के रिजर्व डिक्रीज हुए हैं। और कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 243 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 31.54 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी ही देखने को मिलने वाला है, यानी कि यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा है। तो यहाँ पर भी इसके फाइनेंशियल के अंदर एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। इस कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो ये कंपनी भी माइक्रो कैप साइज की है, यानी कि 677 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE 20.84 का है और ROC को देखें तो ये 16.29 का है। तो ROE और ROC दोनों ही अच्छा देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है।
वैसे मार्केट में लिस्ट होने के बाद कर्ज थोड़ा कम होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्ज आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये 20.84 का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन 6.53 का है, तो ये भी ओके है। इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 15.37 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब अगर इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देखें तो कंपनी का पी मल्टीपल 15.37 का है। अगर इसके लिस्टेड पीयर्स की बात करें तो कमर्शियल सिंक बैग का पी मल्टीपल 37.13 का है। इम्बी इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 22.07 और इसी टेक्सटेक का पी मल्टीपल 33.01 का है। तो मार्केट के अंदर ये तो तीनों लिस्टेड पीयर्स देखने को मिल रहे हैं। इनसे कंपेयर करें तो कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इम्बी इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 22 का है, तो इसे देखें तो बहुत सस्ता भी नहीं रखा गया है प्राइस, यानी कि ये कंपनी भी फुल्ली प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। प्राइस बहुत सस्ता नहीं है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसका यूज कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला यूज हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट। तो कंपनी 31.45 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो कंपनी अपने सब्सिडरी के अंदर 20.82 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। थर्ड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो इसके ऊपर कंपनी 13.50 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। फोर्थ हो जाता है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी। तो इसके ऊपर कंपनी 10.74 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 180 शेयर्स का एक लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,940 रुपये रहने वाला है। तो इस आईपीओ में अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम एक लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 88.38% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रोमोटर्स की होल्डिंग 65.42% रहने वाली है। आईपीओ के टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 5 सितंबर से यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 9 सितंबर यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 10 सितंबर होने वाला है। रिफंड डेट 11 सितंबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 11 सितंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 12 सितंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। श्री तिरुपति बालाजी आईपीओ की अगर प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी देखें तो 25 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 180 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4500 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 30% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम काफ़ी बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है पर कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी काफ़ी छोटी है और कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। माइक्रो कैप साइज़ की ये कंपनी है और आईपीओ के साइज़ को भी देखें तो आईपीओ मात्र 169 करोड़ का है। अब यहाँ पर आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, यानी कि मार्केट में सप्लाई कम रहने वाली है। तो अगर मार्केट में सप्लाई कम रहती है तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो आईपीओ में आपको सब्सक्रिप्शन बढ़िया देखने को मिल सकता है और आईपीओ की लिस्टिंग जिस तरह से अभी प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए। तो इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है। अगर प्रीमियम के अंदर गिरावट नहीं आती है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे जिस तरह आईपीओ का साइज़ देखने को मिल रहा है, यानी कि 170 करोड़ से भी कम का ये आईपीओ है, तो आईपीओ खुलने के साथ ही फुल्ली सब्सक्राइब हो सकता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप चाहें तो इस आईपीओ में लास्ट डे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी काफ़ी छोटी है और कर्ज काफ़ी ज़्यादा है तो आईपीओ काफ़ी रिस्की है, लेकिन इस तरह के आईपीओ में आपका फोकस लिस्टिंग गेन के ऊपर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।